औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नजम सूरह नंबर 53 मक्का में नाजिल हुई। रुकू 3 आयात 62। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सितारा जब टूटता है गवाही देता है कि तुम्हारा साथी भटका नहीं, ना बहका है और ना वो ख्वाहिश से भूलता है। ये एक वही है जो की जा रही है। इसे बड़ी कुव्वत वाले ने तालीम दी है, इख्तियार वाले ने। हाँ, वो सीधा हुआ और वो ऊंचे किनारे पर था। फिर वो करीब हुआ और जा पहुंचा। फिर वो 2 कमान पर था या इससे भी करीब। तब उसने अपने बंदे को वही की जो की। दिल ने जो कुछ देखा इसे गलत नहीं समझा। क्या तुम उससे इस बात पर झगड़ा करते हो जिसे वो देखता है और उसने इसे दूसरी बार भी देखा है, आखिरी हद की बेरी के पास। उसके पास पनाह देने वाली जन्नत है। जब उस बेरी पर छा रहा था जो छा रहा था, आंख फिरी नहीं और ना हद से निकली। बेशक उसने अपने रब की बाज बड़ी बड़ी निशानियों को देखा है। क्या तुमने लात और अज़ा पर गौर किया और एक और तीसरी मन्नात पर? क्या तुम्हारे लिए लड़के हैं और उसके लिए लड़कियां? फिर तो ये तकसीम नामुनासिब है। ये तो महज नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनकी कोई सनद अल्लाह ने नहीं उतारी। ये लोग महज ज़नो गुमान के पीछे चलते हैं और जो इनके दिल चाहे। हालांकि इनके पास उनके रब की तरफ से हिदायत आ गई है। क्या इंसान को मिल सकता है जिसकी वो आरजू करे? मगर आखिर व अव्वल अल्लाह ही के इख्तियार में है। और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ काम नहीं आती, मगर इसके बाद कि अल्लाह जिसे चाहे इजाज़त दे और राज़ी हो। जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो फरिश्तों के जनाना नाम रखते हैं, मगर इन्हें इसका कोई इल्म नहीं। वो महज वहम गुमान के पीछे चलते हैं और वहम गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। बस उससे जिसने हमारी याद से मुंह मोड़ लिया है और दुनिया की ज़िंदगी के सिवा कुछ नहीं चाहता, किनारा कर ले। उनके इल्म की पहुंच यहीं तक है। तेरा रब ही खूब जानता है कि कौन उसकी राह से भटका हुआ है और वही जानता है कि कौन राह पर है। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह का है, ताकि वह बुरे काम करने वालों को उनके काम के मुताबिक बदला दे और उम्दा काम करने वालों को उम्दा बदला दे। वो जो बड़े गुनाहों और बेहयाइयों के कामों से बचते हैं सिवाय मामूली लग्जिशों के, बेशक तेरे रब की बख्शिश वसी है। वो तुम्हें उस वक्त भी खूब जानता था जब उसने तुम्हें ज़मीन से उठाया और जब तुम अपनी माँओं के पेटों में छोटे से बच्चे थे। बस अपने आप को पाकीज़ा ना बनाओ, वो इसे खूब जानता है जो उससे डरता है। क्या तूने उसे देखा जिसने मुंह मोड़ लिया और थोड़ा सा दिया और रुक गया? क्या उसके पास गैब का इल्म है और वो देखता है? क्या उसे इस बात की खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफ़ों में थी और इब्राहीम के सहीफ़ों में भी, जिसने हुक्म पूरा कर दिखाया? ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता, और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं मगर जो कोशिश उसने की, और ये कि उसकी कोशिश पर गौर किया जाएगा, फिर इसे पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। और ये कि आखिरी मुकाम तेरे रब के पास है, और ये कि वही हंसाता और रुलाता है, और ये कि वही मारता और जिंदा करता है, और ये कि वही नर और मादा की 2 किस्में बनाता है, एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है, और ये कि दूसरी बार उठाना भी उसी का काम है, और ये कि वही बेनियाज और मालदार करता है, और ये कि वही शौरा का रब है, और ये कि उसी ने अगली कौम आद को हलाक किया और समूद को फिर कुछ बाकी ना छोड़ा, और इससे पहले कौम नूह को। बेशक वही बड़े जालिम और बड़े सरकश थे, और उल्टी हुई बस्तियों को उसने देख पटका, फिर उन पर छा गया जो छा गया। अब तू अपने रब की किन कुदरतों पर झगड़ा करेगा? ये तो अगले डराने वालों में से एक डराने वाला है। पहुंचने वाली आ पहुंची है, अल्लाह के सिवा कोई इसे खोलने वाला नहीं। तो क्या तुम उस बात पर ताज्जुब करते हो और हंसते हो मगर रोते नहीं? और तुम गफलत में हो। हाँ, अल्लाह को सजदा करो और इबादत करो।